दिलों की दश्त प्यासे थे या दरियाओं में, चाहत का बहुत ही कम बहाव था, मोहब्बत में कमी थी। अभी तक तुम्हें जान जाना चाहिए, मैं दुनिया में हर काम कर सकता हूँ लेकिन ये काम नहीं कर सकता। बस तुम नजर रखना उस पर, कब आता है, कहाँ जाता है, किस वक्त जाता है। वैसे फैजान से मेरी बातचीत तो नहीं हुई, मुझे लगता है कि वो हमसे नाराज है और पापा से भी। मना ले, तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है। मम्मा, जब से वो इसका रवैया देखा है आपने, मुझे तो लगता है वो हमें पसंद ही नहीं करता। बच्चा है हमें, उसकी बात का बुरा कैसे मनाना चाहिए ना बेटी, बुरी बात को बुरा लगना चाहिए। वक्त के साथ जब सब सामने आ जाएगा तो समझ जाएगा। इतना वक्त गुजर गया, अभी तक तो कुछ सामने आया नहीं। देखा है तुमने उसका रवैया? ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। मुझे तो तुम पर फख्र रहा है बेटी, और तुम्हें कोई ये कह जाए कि तुम बुरी औरत। वो दानियाल का बेटा है अम्मी, वो मेरा भी बेटा है। मैं उसकी बात का बुरा कैसे मानूं? जब वो दानियाल को ही अपना बाप नहीं समझता तो तुम माँ कैसे हो गई? वो मेरी बहुत इज्जत करता है, यकीन कर। मेरे ही कहने पर तो गया है दानियाल के साथ। अब तो बच्चियों ने भी महसूस करना शुरू कर दिया है बेटी, अगर फैजान ने उनके सामने कुछ कह दिया तो? कुछ नहीं कहेगा। तुम्हें कितनी बार सुनना पड़ेगा कि तुम एक अच्छी औरत नहीं हो। एक वो अब्बास था, वो भी यही सब कुछ कहा करता था। अब्बास क्या कहता था मुझे उसकी परवाह नहीं है अम्मी, मुझे तो दानियाल के कहे पर यकीन है। मेरा तो सुकून ही उजड़ गया है बेटी, जब से मैंने फैजान को ये कहते सुना है। मैं तो यही सोचती रही कि पता नहीं और क्या क्या कहता रहा होगा। कुछ नहीं कहता रहा है वो अम्मी मुझे, और आप दानियाल से ये बात नहीं करेंगी। ठीक है, तुम दानियाल से बात करो, उसे कहो कि वो फैजान से बात करे, उसे समझाए। तुम उसकी बीवी हो बेटा, वो बड़े बाइज्जत तरीके से तुम्हें निकाह करके लाया है। जाने देना अम्मी, छोड़ दे। मुझे नहीं मालूम था बेटा कि आज भी तुम्हारी मुश्किल जिंदगी आसान नहीं हुई। अरे ये कैसे कह दिया आपने? देख नहीं रही आप कितनी खुश हूं मैं। तो फिर तुम्हारी खुशियों को नजर क्यों लग जाती है बेटा? किसी की नजर नहीं लगती, और आप दानियाल से बात नहीं करेंगी। कुछ नहीं कहूंगी, दानियाल खुद समझदार है, वो देख ही रहा होगा कि उसका बेटा उसकी बीवी को क्या कह रहा है। अरे आप कब आए? क्या हुआ दानियाल? फैजान ने क्या कहा है तुम्हें? कुछ नहीं। वो तुम झूठ नहीं बोलती, मुझे सच सच बताओ क्या कहा है उसने?
मनाल और सारा की कितनी शरारतें छुपा लेते हैं आप, और जब मैं पूछती हूँ तो कैसे टाल देते हैं। मनाल और सारा ने मुझे कभी बुरा भला नहीं कहा, लेकिन फैजान ने कहा है। मुझे बताओ क्या कहा है उसने? दानियाल, जाने देना। बताओ मुझे। फैजान समझता है कि मैं एक बुरी औरत बनी। तुम्हें वो बुरी औरत समझते हो? और ये कि मुझे सब नहीं करना चाहिए था। क्या सब? मुझसे शादी? अम्मी ठीक कहती थी, उसको समझा देना चाहिए कि शादी मैंने तुमसे की है, तुमने मेरे से नहीं की थी। ये वक्त नहीं है बात करने का दानियाल। क्या हो गया आपको? कल टेस्ट है उसका, परेशान हो जाएगा वो। तुमने हमेशा मेरे बारे में सोचा, हमेशा वो काम किया जिससे मुझे तकलीफ ना हो। आपने भी तो हमेशा मेरे बारे में सोचा और हर तकलीफ से मुझे बचाया। फैजान को तुमसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। पता नहीं सना ने उसके जहन में क्या बातें डाली हुई। सिर्फ सना का कसूर नहीं था दानियाल। दिलों की दश्त पे आसे थे। उसका कसूर नहीं था, मेरा भी कसूर था। और शायद मेरा भी। मोहब्बत में कमी थी, मोहब्बत में कमी थी, या हमारे ही। मैं जब फैजान के बारे में सोचता था तो मुझे कभी भी नहीं पता था कि जब मुझे मिलेगा तो मेरी जिंदगी में इस तरह के सवालात उठेंगे। मैंने भी नहीं सोचा था। अब फैजान तुम्हें कुछ भी कहे। कुछ नहीं कह रहा वो मुझे, कुछ भी नहीं कह रहा, बल्कि हमारे बीच में तो दोस्ती होने लगी है। सभी कुछ पास होकर भी अधूरेपन का पहनावा, किसी लम्हे की एक गलती और उस गलती का पछतावा। पहली दफा है ना तो मुझसे इतनी दूर हो। कल मैं आपके पास ही होऊंगा मामा। हम रात को पूरे 12 बजे केक काटते हैं ना। कल भी हम रात को 12 बजे से पहले ही केक काट लेंगे। बहुत मिस कर रही हूँ मैं आपको फैजान। मैं भी आपको बहुत मिस करता हूँ मामा। और आपने अपनी फिर से सारी पे लगा दी ना मेरे गिफ्ट्स लेने में। आपको बताया है मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरे लिए केक ही काफी होता है। मेरे लिए काफी नहीं है ना। वैसे भी मैंने आज तक किया ही क्या तुम्हारे लिए। क्या नहीं किया है आपने मेरे लिए? मामा आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। मामा जब तक मैं नहीं आ जाता ना, आप प्लीज मामू से कोई बात मत करिएगा। अम्मा ने कुछ कहा तुम्हें? नहीं, उस सबको छोड़ें, आप प्लीज मेरे आने तक किसी से कोई बात मत कीजिएगा। मैं आके सभी खुद हैंडल कर लूंगा। सब मुझे अपना समझ और पागल समझते हैं। ऐसी बात नहीं है मामा, आप बहुत समझदार हैं। समझदार होती तो खैर। चलो बेटा अब जाके तुम आराम करो। हाँ 2 मिनट बात कर लेना मामा, क्या जाता है आपका? आपको पता है मैं रोज जल्दी सोता हूँ, बस आज मुझे आपसे बात करनी है। मामा प्लीज। अच्छा मेरी जान करो। हैप्पी बर्थडे माय सन। मुझे बहुत खुशी है कि तुम आज मेरे साथ। हेलो मामा, मामा आप सुन रही हैं? मामा आपको कैसे याद रहा मेरा बर्थडे? मुझे तुम्हारा बर्थडे कभी भूला ही नहीं। ये देखो मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया हूँ। नहीं चाहिए मुझे। दिलों की दश्त पे आसे थे। सोना है मुझे, आप जाएं प्लीज यहाँ से।
फैजान, मैं बहुत मोहब्बत से लाया हूँ तुम्हारे लिए प्रेजेंट। रहने दें प्लीज, ये ड्रामे अच्छे नहीं लगते आप पे। ड्रामे? मैं तुम्हारे साथ ड्रामा तो और क्या है ये? फैजान, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। हाँ, मोहब्बत, वही मोहब्बत जो आप सारी जिंदगी दूसरों पर लुटाते रहे हैं और तुम्हारे लिए बचा के रखी है मैंने आज तक। तो आपको क्या लगता है कि आपका ये सब करने से मैं वापस नहीं जाऊंगा मामा के पास? यहाँ रहूंगा आपके पास हमेशा के लिए। फैजान, मैंने ऐसे कभी भी नहीं सोचा। शायद आप ऐसा सोचते हो और आप कह ना पा रहे हो, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। शी इज माई लाइफ। जैसे आप हमें छोड़ाए थे, मैं अपनी मामा को वैसे नहीं छोड़ूंगा। बेशक मुझ में आपका खून है, लेकिन मैं इस खून का असर कभी नहीं लूंगा। क्या तुम शर्मिंदा हो कि तुम मेरे बेटे? मुझे फख्र है कि मैं अपनी मामा का बेटा हूं और सिर्फ उनका बेटा हूं। और मैं उन्हें खुद तकलीफ नहीं दे सकता और ना ही मैं किसी को देने दूंगा। दिलों की दश्त प्यासे थे। आप जैसे मेरे कमरे में आए, मुझे विश किया, ये सब मामा ने सुन लिया है और वो ये समझ रही है कि मैंने आपको माफ कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। माफ? आप अपना ये गिफ्ट ले जाएं। एक 18 साल के लड़के को इस गिफ्ट की जरूरत नहीं है। वो पहले भी इनके बगैर रहता था और हमेशा इनके बगैर ही रहेगा। दिलों की दश्त प्यासे थे या दरियाओं में, चाहत का बहुत ही कम बहाव था। मोहब्बत में कमी थी, मोहब्बत में कमी थी, या हमारे ही मुकद्दर में जुदाई का कटाव था। मुकद्दर में जुदाई का कटाव था। दानियाल, दानियाल, फैजान को विश किया? क्या चाहिए मुझे बताएं। हुआ क्या है, बताएं तो सही। फैजान ने कुछ कहा? हाँ, उसने कहा है कि मैं उससे अपनी मोहब्बत का ड्रामा ना रचाऊं। ये गिफ्ट्स देख रहे हो? ये तुम्हारे प्रेजेंट्स हैं जो मैं हर साल तुम्हारी बर्थडे पे लेके रखता हूँ। मैं तुम्हारी बर्थडे कभी भी नहीं भूला फैजान। तुम मेरे बेटी हो, मैं तुमसे ड्रामा क्यों करूंगा? किस लिए करूंगा? तुम ये ड्रामा नहीं है, मोहब्बत है फैजान। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम जब से आए हो, तुमने ना मेरे से बात की है, ना मेरी तरफ देखा है। मैं बहुत हर्ट हूँ। कुछ पास होकर भी अधूरेपन का पहनावा, किसी लम्हे की एक गलती और उस गलती का पछतावा। ये सांसें लेती खुशियों पे सुलगती आहों का धावा। ये धावा बोल दिया है, उतरती है जो सिरे में, तो यादों की हवाओं पे यही दहका हुआ देखो, कहीं दिल का अलाव था। मुकद्दर में
ये क्या? मैं आप बन गया हूँ। अच्छा, तुम पापा बन गए हो हैं? लेकिन बेटी ये सब चीजें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हैं, तुम तो छोटे हो अभी बहुत। तो मैं बड़ा कब होऊंगा? हाँ, तुम बड़े कब होगे? तुम बड़े होगे जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। दादा जानी जैसा? बिल्कुल दादा जानी जैसा। तो आप फिर खेल भी नहीं सकेंगे ना? नहीं, नहीं खेल सकूंगा मैं फिर। मैं आपको बड़ा होने ही नहीं दूंगा। जितना तुम मेरे से प्यार करते हो ना, मैं बूढ़ा होऊंगा भी नहीं। आओ। दिलों के दश्त पे आसे थे या दरियाओं में, चाहत का बहुत ही कम बहाव था, मोहब्बत में कमी थी, मोहब्बत में कमी थी, या हमारे ही मुकद्दर में जुदाई का कटाव था, मुकद्दर में जुदाई का कटाव था, पड़ी है दूरियां। कमाल भाई, आप लोग मुझसे सारे ताल्लुक तोड़ना चाहते हैं ना? शौक से तोड़ना, लेकिन जायदाद में से मैं अपना हिस्सा जरूर लूंगी। मजीद बेवकूफ नहीं बनना मुझे। हुमा ने ली फैजान की साइड। फैजान की हुई बाप से फाइट। क्या सना है राइट? ब्रेक के बाद। भाई किसी ने सना को बुलाया कि आके नाश्ता कर ले। लो ना जल्दी पियो। जी। हाँ, कुछ खा ही नहीं हो तो। हाँ बेटा बैठो। फूफो, फजान कब आ रहा है? आ जा रहा है बेटा। बहुत जल्दी नहीं आ रहा है? जल्दी कहाँ बेटा, उसके टेस्ट हो गए हैं तो आ रहा है ना। मेरा ख्याल था कि अपने पापा के पास है, तो 1 महीना तो रहेगा। याद है आपको कैसे पापा पापा करके रोता रहता था फजान? ऐसा ना बेटा, नाश्ता तो कर लो। कमाल भाई, आप लोग मुझसे सारे ताल्लुक तोड़ना चाहते हैं ना? शौक से तोड़ना, लेकिन जायदाद में से मैं अपना हिस्सा जरूर लूंगी। मजीद बेवकूफ नहीं बनना मुझे। वो तो खैर तुम शुरू से ही थी। जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि मजीद नहीं बनना। फैजान, 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 फैजान,
कहाँ रह गया दानियाल? पता नहीं अम्मी, लेने गए फैजान को। पता भी है कि 9 बजे शुरू हो जाएगा टेस्ट। इतनी देर लगा दी आपने। 9 बजे शुरू हो जाएगा एग्जाम। फैजान कहाँ है? दानियाल, फैजान कहाँ है? फैजान चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? आपको कहा भी था कि उसे डिस्टर्ब ना करें आप। सभी कुछ पास होकर भी अधूरेपन का पहनावा, किसी लम्हे की एक गलती और उस गलती का पछतावा, ये सांसें लेती खुशियों पे सुलगती आहों का धावा, ये धावा बोलतिया है उतरती है जो सीने में, तो यादों की हवाओं पे यही दहका हुआ देखो कहीं दिल का अलाव था। मुकद्दर में जुदाई का कटाव था। देखा आपने कैसे बात करके गई है सना? अंदाज देखा था उसका? हाँ, देखा था। ये दिन भी देखना थे, कैसे जबान चला कर गई है। ये नौबत भी तुम ही लेकर आए हो ना। तुम ही ने कहा था कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। माँ अभी भी सना की तरफदारी कर रही है? मैं बात कर रही हूँ और बात गलत नहीं कर रही। मैं माँ हूँ, मैं किस तरह से ये चाहूंगी कि मेरे 2 बेटों को तो हिस्सा मिल जाए उनकी बाप की जायदाद में से, और बेटी को कुछ भी ना मिले। हिस्सा उन बेटियों को मिलता है जो अपने शोहर के साथ रहती हैं, भाइयों के साथ नहीं। तुमने भी तो हिस्सा लिया था अपने भाई से, वो भी एक छोटे से 5 मरले के मकान में से। अम्मा मैं यही तो कह रही हूँ कि मैं अपने भाइयों से कभी कुछ नहीं लिया, उन्हें तो देना ही था ना। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपने उसे समझाया ही नहीं। मैं उसे भी समझा चुकी हूँ और तुम्हें भी। अब तुम ही समझ जाओ, छोटी बहन है वो, अब ऐसा सोचने लगे हो उसके बारे में। उसका बेटा इतना बड़ा कर दिया है, उसे और क्या चाहिए? सना तो समझेगी नहीं, फैजान को आने दे, वो फिर समझदार है। हाँ, दानियाल का बेटा ना, वो तो जाहिर है समझदार होगा ही। और सीधी बात है कि सना की इन्हीं हरकतों की वजह से दानियाल ने छोड़ा था उसे। जुनेद, फिर आप एक बात सुन लें, अगर हिसाब किताब होगा ना तो फिर एक एक चीज का होगा। क्या मतलब है इस बात का? इतने सालों में जो दिया लिया है ना, सब हिसाब किताब में शामिल होगा। अब सना ने और फैजान ने जो दाने खाए हैं उनका भी हिसाब करोगे क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर सना जिद्दी है तो हम भी हो सकते हैं। पता नहीं कहां से पट्टियां पढ़ के आ जाती है, जैसी खुद वैसी अकल। इसी घर में रही है, हमसे ही सीखा सब। आप साबित क्या करना चाहती हैं? हमने उसका घर बर्बाद किया? हाँ, हम सब ने उसका घर बर्बाद किया। अम्मा अक्सर ऐसी बातें करती रहती कमाल भाई। मुझे पुरानी बातें नहीं करनी, फिजान आ रहा है ना, फिर उसी से बात होगी। क्या इतने से बच्चे से बात करोगे? कुछ तो ख्याल करो। मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही है सना, अभी उसने मेरा गुस्सा नहीं देखा। तो धक्के देकर घर से निकाल दो, यही होना बाकी रह गया ना। अच्छा है कि मुझे मजबूर ना करें। माँ, कल रात कोई बात हुई थी बेटा? लड़ाई हो गई है क्या? ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी अम्मी। हो सकता है दानियाल ने तुम्हें ना बताया हो। इतना परेशान है ना दानियाल। फैजान बताए बगैर ही चला गया, कुछ तो हुआ होगा। मैं सुबह गई थी फैजान के कमरे में, तैयार हो रहा था,
मैंने और लाइबा ने उसे बर्थडे भी विश किया। उसने मुझसे तो बात नहीं की, लेकिन लाइबा को उसने बड़ा प्यार किया। ऐसे कैसे चला गया फिर? वही तो, और वो भी बगैर बताए। हो सकता है उसकी माँ ने कहा हो। शायद। पहले भी तो गया था ना दानियाल के साथ। पहले गया था इसीलिए तो। उसकी माँ हो सकता है नाराज हुई हो, उसे ये बात पसंद ना आई हो। इत्तेफाक से फैजान आ गया ना यहाँ। लेकिन सना की तो इसमें मर्जी नहीं थी ना, वरना बाप के होते हुए बेटा किसी और जगह ठहरे, समझ में आने वाली बात नहीं है। बेटा है अम्मी वो दानियाल का। हाँ बेटा है तो, लेकिन जब दिलों में फर्क पड़ जाए ना तो जल्दी जाया नहीं करते। फिर क्या बाप और क्या बेटा। दानियाल बहुत अपसेट थे, सो ही नहीं सके पूरी रात। इसीलिए तो कह रही हूँ बेटा, कोई बात हुई जरूर है। तुमने दानियाल से पूछा नहीं? पूछा था अम्मी, बस खामोश ही रहे। मुझे तो दानियाल पर बड़ा तरस आता है बेटा। बहुत दिल दुखता है मेरा उसे देख देख कर। मेरा भी। अगर खुद ही आना था कम से कम हुमा को तो बता के आते। मैंने मामा को टेक्स्ट कर दिया था। और मामा ने क्या कहा था कि घर से निकल जाओ बगैर बताए अकेले? बहुत जिद्दी हो तुम। जानता हूँ। तुम नहीं जानते। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करा देता हूँ, गिफ्ट ले देता हूँ। मुझे नहीं करनी है शॉपिंग, मुझे फ्लाइट के लिए निकलना और वैसे भी मुझे देर हो रही है। यार फ्लाइट 6 बजे है तुम्हारी, बहुत टाइम है। मुझे नहीं जाना है। यार बहुत जिद्दी हो तुम, मेरी एक बात तो मान लो कम से कम। हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। आप उसे रोक ले, और चंद दिन रह जाएगा आपके लिए। जी बेटे, इसको जाना ही है। उसकी मामा उसका इंतजार कर रही है। अगर हम ना होते तो आज वो आपके पास होता ना। भाइयों ने भी दिया सना को इल्जाम, माँ ने कबूल किया अपना गलत काम। ये हुई ना बात। ब्रेक के बाद थैंक यू। कुछ दिन और रुक जाओ फैजान। मनाल की मंगनी में आओगे ना? अगर कहो तो मंगनी हम आगे कर देते हैं। नहीं, आप ऐसा कुछ मत करिएगा प्लीज। फैजान, मैं तुम्हें आज भी बुरी औरत लगती हूँ? फैजान भाई आप जा रहे हैं? पर मैंने तो आज इशाल को घर बुलाया है। आज तो आपकी बर्थडे है ना? मैं आज फेरे बनूंगी, लेकिन आप तो जा रहे हैं। आप और इशाल मिलकर एंजॉय करना, ओके? लेकिन आप तो नहीं होंगे ना? इशाल तो होगी ना? नहीं ना, आप तो समझ ही नहीं रहे। वो आपको मिलने आ रही है। आप भी तो नहीं समझ रहे हो। आपने तो मेरे साथ क्रिकेट भी नहीं खेली
इशाल का भाई फिर से जीत गया, उसका भाई सबसे अच्छा है। वो मेरा मजाक उड़ाएगी, आप समझते नहीं है ना। वो दोस्त हो के आपका मजाक कैसे उड़ा सकती है? आपने उसे बताया नहीं कि दोस्तों का मजाक नहीं बनाते? मैं चाहती हूँ वो आपसे मिले, मैं प्राउड फील करना चाहती हूँ। प्राउड क्यों? कि मेरा भाई इतना बड़ा डॉक्टर बन रहा है। इतना भी बड़ा डॉक्टर नहीं। प्लीज फैजान भाई, सिर्फ एक दिन प्लीज। फिर आओगे ना? पापा, आप उदास हैं? फैजान जा रहा है इसलिए ना। आप उसे रोक ले, और चंद दिन रह जाएगा आपके लिए। जी बेटे, इसको जाना ही है। उसकी मामा उसका इंतजार कर रही है। वो फिर आ जाएगा, वो जरूर आएगा। अगर हम ना होते तो आज वो आपके पास होता ना, है ना? ऐसी बात नहीं है बेटे। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, पर वो रहा है। इस पर हैरत होती है, या तो वो बहुत बहादुर है या हो गया है, तभी तो वो जा रहा है। आप उसे कहें कि वो साथ हमारे यहाँ रहे। क्या हम सब इस घर में मिलकर नहीं रह सकते क्या? शायद अब नहीं। आप उसे कहें, वो रुक जाएगा। आपसे नाराज है थोड़ा सा, बस। शायद वो चाह रहा हो कि आप उसे मनाएं, है ना? ऐसा ही है, नाराज होने वाला हमेशा ही चाहता है कि कोई उसे जल्दी से मना ले। बस उसे मना ले बाबा, प्लीज। ऐसा मत जाओ, और चाहिए ही रहो, मेरे पास रहो। मुझे भी तो तुम्हारी जरूरत है। जब से आया तुमने कुछ कोई बात नहीं की, तो मेरे से बात करो, कोई सवाल करो, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन इस तरह तो मत जाओ खामोशी से, प्लीज। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। फिर आओ। नहीं। सभी कुछ पास होकर भी अधूरेपन का पहनावा, किसी लम्हे की एक गलती और उस गलती का पछतावा, ये सांसें लेती खुशियों पे सुलगती आहों का धावा। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, फैजान को एयरपोर्ट लेना। इतनी रात को कहाँ जाओगी? आ जाएगा वो खुद ही। नहीं, मैं से लेने जाऊंगी। घर ही आना है ना, आ जाएगा वो। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं उसे बरसों बाद मिल रही। फैजान ने कहा नहीं कि वो
कुछ दिन और वहां रुकना चाहता है। ऐसा क्यों कहेगा वो? आखिर बाप है वो उसका। अम्मा आप क्या क्या जी बेटा। हाँ ठीक है। सना, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है? फैजान ठीक है ना? तुम बोलती क्यों नहीं हो? बताओ ना। फ्लाइट लेट है। कराची की फ्लाइट तो वैसे हमेशा ही लेट होती है। क्या बात है? बोलती क्यों नहीं तुम? कल आ रहा है वो। क्यों? क्योंकि जो आपने कहा था ठीक कहा था। रहना चाहता है वो अपने बाप के पास। मेरी आंखों की झीलों से वो बादल खुद ही फिसला था, किसी अनजानी धरती पे बरसने को जो उतरा था। अम्मी बहुत अच्छा हुआ फ्लाइट कैंसिल हो गई। फैजान को एक और दिन मिल गया दानियाल के साथ रहने के लिए। मामा इसे यहाँ लगा दूं? अंदर की तरफ लगाना, बाहर मत लगाना। ओके मामा। मामा अपने शाल को क्यों नहीं बुलाया? बेटा मुझे नहीं था ना पता कि फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी। मैं उसे कॉल कर दूं, वो जल्दी से आ जाएगी। बेटा नहीं आ सकेगी इतना जल्दी, बस पापा आने वाले हैं। वो मुझसे नाराज हो जाएगी। नहीं होगी ना नाराज, मैं शाल के लिए केक भेज दूंगी। ठीक है? ठीक है। पापा आ गए। अम्मी जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। आ गए वो लोग। जल्दी जल्दी जल्दी। सारा तुम लाइट्स ऑफ करो। आ जाए आ जाए आ जाए जल्दी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Happy birthday to you. Happy birthday dear Happy birthday to you. फैजान भाई आए ना, केक काटते हैं। प्लीज आ जाए ना। आओ फैजान केक काटो। फैजान भाई मैं फूंक मारूं प्लीज? घर वालों ने फैजान की सालगिरह मनाई। क्या ये बात फैजान के दिल को भी भाई? देखेंगे जरूर मगर ब्रेक के बाद।
कोई नहीं होता मेरे लिए परेशान। अब तुम उसके लिए भी ऐसा सोचोगी? उसकी तो ख्वाहिश पूरी हो गई ना दानियाल के पास जाने की, अब उसे मेरी कोई जरूरत नहीं है। I'm sorry, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन मैं नहीं जानता तुम कहना क्या चाह रही हो, लेकिन मैं कम से कम दूसरे मर्दों की तरह नहीं हूँ। अपने घर को मैं पूरा टाइम देता हूँ। कभी भी सना को इस बात की समझ नहीं आई कि एक घर कैसे बनाया जाता है। आप मामा पे इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हें गलत साबित करना चाहते हैं। गलत सिर्फ वो एक नहीं थी, उसके साथ और भी लोग थे जिनकी वो बात सुनती थी। आप कहना क्या चाहते हैं? दिलों की दश्त प्यासे थे या दरियाओं में, चाहत का बहुत ही कम बहाव था, मोहब्बत में कमी थी। अभी तक तुम्हें जाना चाहिए। मैं दुनिया में हर काम कर सकता हूँ, लेकिन ये काम नहीं कर सकता। बस तुम नजर रखना उस पर, कब आता है, कहाँ जाता है, किस वक्त जाता है। वैसे फैजान से मेरी बातचीत तो नहीं हुई, मुझे लगता है कि वो हमसे नाराज है और पापा से भी। मनाल, ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है। मम्मा, जब से वायस का रवैया देखा है आपने, मुझे तो लगता है वो हमें पसंद ही नहीं करता। बच्चा है हमें, उसकी बात का बुरा कैसे मनाना चाहिए ना बेटी, बुरी बात को बुरा लगना चाहिए। वक्त के साथ जब सब सामने आ जाएगा तो समझ जाएगा। इतना वक्त गुजर गया, अभी तक तो कुछ सामने आया नहीं। देखा है तुमने उसका रवैया? ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। मुझे तो तुम पर फख्र रहा है बेटी, और तुम्हें कोई ये कह जाए कि तुम बुरी औरत। वो दानियाल का बेटा है अम्मी, वो मेरा भी बेटा है। मैं उसकी बात का बुरा कैसे मानूं? जब वो दानियाल को ही अपना बाप नहीं समझता तो तुम माँ कैसे हो गई? वो मेरी बहुत इज्जत करता है, यकीन करें। मेरे ही कहने पर तो गया है दानियाल के साथ। अब तो बच्चियों ने भी महसूस करना शुरू कर दिया है बेटी। अगर फैजान ने उनके सामने कुछ कह दिया तो? कुछ नहीं कहेगा। तुम्हें कितनी बार सुनना पड़ेगा कि तुम एक अच्छी औरत नहीं हो। एक वो अब्बास था, वो भी यही सब कुछ कहा करता था। अब्बास क्या कहता था मुझे उसकी परवाह नहीं है अम्मी, मुझे तो दानियाल के कहे पर यकीन है। मेरा तो सुकून ही उजड़ गया है बेटी, जब से मैंने फैजान को ये कहते सुना है। मैं तो यही सोचती रही कि पता नहीं और क्या क्या कहता रहा होगा। कुछ नहीं कहता रहा है वो अम्मी मुझे, और आप दानियाल से ये बात नहीं करेंगी। ठीक है, तुम दानियाल से बात करो, उसे कहो कि वो फैजान से बात करे, उसे समझाए। तुम उसकी बीवी हो बेटा, वो बड़े बाइज्जत तरीके से तुम्हें निकाह करके लाया है। जाने देना अम्मी, छोड़ दे। मुझे नहीं मालूम था बेटा कि आज भी तुम्हारी मुश्किल जिंदगी आसान नहीं हुई। अरे ये कैसे कह दिया आपने? देख नहीं रही आप कितनी खुश हूं मैं। तो फिर तुम्हारी खुशियों को नजर क्यों लग जाती है बेटा? किसी की नजर नहीं लगती, और आप दानियाल से बात नहीं करेंगी। कुछ नहीं कहूंगी, दानियाल खुद समझदार है। वो देख ही रहा होगा कि उसका बेटा उसकी बीवी को क्या कह रहा है।
अरे आप कब आए? क्या हुआ दानियाल? फैजान ने क्या कहा है तुम्हें? कुछ नहीं। वो तुम झूठ नहीं बोलती, मुझे सच सच बताओ क्या कहा है उसने? ये क्या? मैं आप बन गया हूँ। अच्छा, तुम पापा बन गए हो हैं? लेकिन बेटी ये सब चीजें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हैं। तुम तो छोटे हो अभी बहुत। तो मैं बड़ा कब होऊंगा? हाँ, तुम बड़े कब होगे? तुम बड़े होगे जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। दादा जानी जैसा? बिल्कुल दादा जानी जैसा। तो आप फिर खेल भी नहीं सकेंगे ना? नहीं खेल सकूंगा मैं फिर। मैं आपको बड़ा होने ही नहीं दूंगा। जितना तुम मेरे से प्यार करते हो ना, मैं बूढ़ा होऊंगा भी नहीं। आओ। दिलों के दश्त पे आसे थे या दरियाओं में, चाहत का बहुत ही कम बहाव था, मोहब्बत में कमी थी, मोहब्बत में कमी थी, या हमारे ही मुकद्दर में जुदाई का कटाव था, मुकद्दर में जुदाई का कटाव था, पड़ी है दूरियां। कमाल भाई, आप लोग मुझसे सारे ताल्लुक तोड़ना चाहते हैं ना? शौक से तोड़ना, लेकिन जायदाद में से मैं अपना हिस्सा जरूर लूंगी। मजीद बेवकूफ नहीं बनना मुझे। हुमा ने ली फैजान की साइड। फैजान की हुई बाप से फाइट। क्या सना है राइट? ब्रेक के बाद। भाई किसी ने सना को बुलाया कि आके नाश्ता कर ले। लो ना जल्दी पियो। जी। हाँ, कुछ खा ही नहीं हो तो। हाँ बेटा बैठो। फूफो, फजान कब आ रहा है? आ जा रहा है बेटा। बहुत जल्दी नहीं आ रहा है? जल्दी कहाँ बेटा, उसके टेस्ट हो गए हैं तो आ रहा है ना। मेरा ख्याल था कि अपने पापा के पास है तो 1 महीना तो रहेगा। याद है आपको कैसे पापा पापा करके रोता रहता था फजान? सना बेटा नाश्ता तो कर लो। कमाल भाई, आप लोग मुझसे सारे ताल्लुक तोड़ना चाहते हैं ना? शौक से तोड़ना, लेकिन जायदाद में से मैं अपना हिस्सा जरूर लूंगी। मजीद बेवकूफ नहीं बनना मुझे। वो तो खैर तुम शुरू से ही थी। जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि मजीद नहीं बनना।
फैजान, 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 मैं बहुत मोहब्बत से लाया हूँ तुम्हारे लिए प्रेजेंट। रहने दें प्लीज, ये ड्रामे अच्छे नहीं लगते आप पे। ड्रामे? मैं तुम्हारे साथ ड्रामा तो और क्या है ये? फैजान, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। हाँ, मोहब्बत, वही मोहब्बत जो आप सारी जिंदगी दूसरों पर लुटाते रहे हैं और तुम्हारे लिए बचा के रखी है मैंने आज तक। तो आपको क्या लगता है कि आपका ये सब करने से मैं वापस नहीं जाऊंगा मामा के पास? यहाँ रहूंगा आपके पास हमेशा के लिए। फैजान, मैंने ऐसे कभी भी नहीं सोचा। शायद आप ऐसा सोचते हो और आप कह ना पा रहे हो, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। शी इज माई लाइफ। जैसे आप हमें छोड़ाए थे, मैं अपनी मामा को वैसे नहीं छोड़ूंगा। बेशक मुझ में आपका खून है, लेकिन मैं इस खून का असर कभी नहीं लूंगा। क्या तुम शर्मिंदा हो कि तुम मेरे बेटे? मुझे फख्र है कि मैं अपनी मामा का बेटा हूं और सिर्फ उनका बेटा हूं। और मैं उन्हें खुद तकलीफ नहीं दे सकता और ना ही मैं किसी को देने दूंगा। दिलों की दश्त प्यासे थे। आप जैसे मेरे कमरे में आए, मुझे विश किया, ये सब मामा ने सुन लिया है और वो ये समझ रही है कि मैंने आपको माफ कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। माफ? आप अपना ये गिफ्ट ले जाएं। एक 18 साल के लड़के को इस गिफ्ट की जरूरत नहीं है। वो पहले भी इनके बगैर रहता था और हमेशा इनके बगैर ही रहेगा। दिलों की दश्त प्यासे थे या दरियाओं में, चाहत का बहुत ही कम बहाव था। मोहब्बत में कमी थी, मोहब्बत में कमी थी, या हमारे ही मुकद्दर में जुदाई का कटाव था। मुकद्दर में जुदाई का कटाव था। तानियाल, तानियाल, फैजान को विश किया? क्या चाहिए मुझे बताएं। हुआ क्या है, बताएं तो सही। फैजान ने कुछ कहा? हाँ, उसने कहा है कि मैं उससे अपनी मोहब्बत का ड्रामा ना रचाऊं। ये गिफ्ट्स देख रहे हो? ये तुम्हारे प्रेजेंट्स हैं जो मैं हर साल तुम्हारी बर्थडे पे लेके रखता हूँ। मैं तुम्हारी बर्थडे कभी भी नहीं भूला फैजान। तुम मेरे बेटी हो, मैं तुमसे ड्रामा क्यों करूंगा? किस लिए करूंगा तुम? ये ड्रामा नहीं है, मोहब्बत है फैजान। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम जब से आए हो, तुमने ना मेरे से बात की है, ना मेरी तरफ देखा। मैं बहुत हर्ट हूँ। कुछ पास होकर भी अधूरेपन का पहनावा, इसी लम्हे की एक गलती और उस गलती का पछतावा। ये सांसें लेती खुशियों पे सुलगती आहों का धावा। ये धावा बोलती आहें उतरती है जो सीने में, तो यादों की हवाओं पे यही दहका हुआ देखो कहीं दिल का अलाव था।
मनाल और सारा की कितनी शरारतें छुपा लेते हैं आप, और जब मैं पूछती हूँ तो कैसे टाल देते हैं। मनाल और सारा ने मुझे कभी बुरा भला नहीं कहा, लेकिन फैजान ने कहा है। मुझे बताओ क्या कहा है उसने? दानियाल, जाने देना। बताओ मुझे। फैजान समझता है कि मैं एक बुरी औरत बनी। तुम्हें वो बुरी औरत समझते हो? और ये कि मुझे सब नहीं करना चाहिए था। क्या सब? मुझसे शादी? अम्मी ठीक कहती थी, उसको समझा देना चाहिए कि शादी मैंने तुमसे की है, तुमने मेरे से नहीं की थी। ये वक्त नहीं है बात करने का दानियाल। क्या हो गया आपको? कल टेस्ट है उसका, परेशान हो जाएगा वो। तुमने हमेशा मेरे बारे में सोचा, हमेशा वो काम किया जिससे मुझे तकलीफ ना हो। आपने भी तो हमेशा मेरे बारे में सोचा और हर तकलीफ से मुझे बचाया। फैजान को तुमसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। पता नहीं सना ने उसके जहन में क्या बातें डाली हुई। सिर्फ सना का कसूर नहीं था दानियाल। दिलों की दश्त पे आसे थे। उसका कसूर नहीं था, मेरा भी कसूर था। और शायद मेरा भी। मोहब्बत में कमी थी, मोहब्बत में कमी थी, या हमारे ही। जब फैजान के बारे में सोचता था तो मुझे कभी भी नहीं पता था कि जब मुझे मिलेगा तो मेरी जिंदगी में इस तरह के सवालात उठेंगे। मैंने भी नहीं सोचा था। अब फैजान तुम्हें कुछ भी कहे। कुछ नहीं कह रहा वो मुझे, कुछ भी नहीं कह रहा, बल्कि हमारे बीच में तो दोस्ती होने लगी है। सभी कुछ पास होकर भी अधूरेपन का पहनावा, किसी लम्हे की एक गलती और उस गलती का पछतावा। पहली दफा है ना तो मुझसे इतनी दूर हो। कल मैं आपके पास ही होऊंगा मामा। हम रात को पूरे 12 बजे केक काटते हैं ना। कल भी हम रात को 12 बजे से पहले ही केक काट लेंगे। बहुत मिस कर रही हूँ मैं आपको फैजान। मैं भी आपको बहुत मिस करता हूँ मामा। और आपने अपनी फिर से सारी पे लगा दी ना मेरे गिफ्ट्स लेने में। आपको बताया है मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरे लिए केक ही काफी होता है। मेरे लिए काफी नहीं है ना। वैसे भी मैंने आज तक किया ही क्या तुम्हारे लिए। क्या नहीं किया है आपने मेरे लिए? मामा आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। मामा जब तक मैं नहीं आ जाता ना, आप प्लीज मामू से कोई बात मत करिएगा। अम्मा ने कुछ कहा तुम्हें? नहीं, उस सबको छोड़ें, आप प्लीज मेरे आने तक किसी से कोई बात मत कीजिएगा। मैं आके सभी खुद हैंडल कर लूंगा। सब मुझे अपना समझ और पागल समझते हैं। ऐसी बात नहीं है मामा, आप बहुत समझदार हैं। समझदार होती तो खैर। चलो बेटा अब जाके तुम आराम करो। हाँ 2 मिनट बात कर लेना मामा, क्या जाता है आपका? आपको पता है मैं रोज जल्दी सोता हूँ, बस आज मुझे आपसे बात करनी है। मामा प्लीज। अच्छा मेरी जान करो। हैप्पी बर्थडे माय सन। मुझे बहुत खुशी है कि तुम आज मेरे साथ। हेलो मामा। मामा आप सुन रही हैं? मामा आपको कैसे याद रहा मेरा बर्थडे? मुझे तुम्हारा बर्थडे कभी भूला ही नहीं। ये देखो मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया हूँ। नहीं चाहिए मुझे। दिलों की दश्त पे आसे थे। सोना है मुझे, आप जाएं प्लीज यहाँ से।
फैजान, कहाँ रह गया दानियाल? पता नहीं अम्मी, लेने गए फैजान को। पता भी है कि 9 बजे शुरू हो जाएगा टेस्ट। इतनी देर लगा दी आपने। 9 बजे शुरू हो जाएगा एग्जाम। फैजान कहाँ है? दानियाल, फैजान कहाँ है? फैजान चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? आपको कहा भी था कि उसे डिस्टर्ब ना करें आप। सभी कुछ पास होकर भी अधूरेपन का पहनावा, किसी लम्हे की एक गलती और उस गलती का पछतावा, ये सांसें लेती खुशियों पे सुलगती आहों का धावा, ये धावा बोल दिया है उतरती है जो सीने में, तो यादों की हवाओं पे यही दहका हुआ देखो कहीं दिल का अलाव था। मुकद्दर में जुदाई का कटाव था। देखा आपने कैसे बात करके गई है सना? अंदाज देखा था उसका? हाँ, देखा था। ये दिन भी देखना थे, कैसे जबान चला कर गई है। ये नौबत भी तुम ही लेकर आए हो ना। तुम ही ने कहा था कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। माँ अभी भी सना की तरफदारी कर रही है? मैं बात कर रही हूँ और बात गलत नहीं कर रही। मैं माँ हूँ, मैं किस तरह से ये चाहूंगी कि मेरे 2 बेटों को तो हिस्सा मिल जाए उनकी बाप की जायदाद में से और बेटी को कुछ भी ना मिले। हिस्सा उन बेटियों को मिलता है जो अपने शोहर के साथ रहती हैं, भाइयों के साथ नहीं। तुमने भी तो हिस्सा लिया था अपने भाई से, वो भी एक छोटे से 5 मरले के मकान में से। अम्मा मैं यही तो कह रही हूँ कि मैं अपने भाइयों से कभी कुछ नहीं लिया, उन्हें तो देना ही था ना। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपने उसे समझाया ही नहीं। मैं उसे भी समझा चुकी हूँ और तुम्हें भी। अब तुम ही समझ जाओ, छोटी बहन है वो, अब ऐसा सोचने लगे हो उसके बारे में। उसका बेटा इतना बड़ा कर दिया है, उसे और क्या चाहिए? सना तो समझेगी नहीं, फैजान को आने दे, वो फिर समझदार है। हाँ, दानियाल का बेटा ना, वो तो जाहिर है समझदार हो गई। और सीधी बात है, सना की इन्हीं हरकतों की वजह से दानियाल ने छोड़ा था उसे। जुनेद, फिर आप एक बात सुन लें, अगर हिसाब किताब होगा ना तो फिर एक एक चीज का होगा। क्या मतलब है इस बात का? इतने सालों में जो दिया लिया है ना, सब हिसाब किताब में शामिल होगा। अब सना ने और फैजान ने जो दाने खाए हैं उनका भी हिसाब करोगे क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर सना जिद्दी है तो हम भी हो सकते हैं। पता नहीं कहां से पट्टियां पढ़ के आ जाती है, जैसी खुद वैसी अकल। इसी घर में रही है, हमसे ही सीखा सब। आप साबित क्या करना चाहती हैं? हमने उसका घर बर्बाद किया? हाँ, हम सब ने उसका घर बर्बाद किया। अम्मा अक्सर ऐसी बातें करती रहती कमाल भाई। मुझे पुरानी बातें नहीं करनी, फिजान आ रहा है ना, फिर उसी से बात होगी। क्या इतने से बच्चे से बात करोगे? कुछ तो ख्याल करो। मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही है सना। अभी उसने मेरा गुस्सा नहीं देखा तो धक्के देकर घर से निकाल दो, यही होना बाकी रह गया ना। अच्छा है कि मुझे मजबूर ना करें।